अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे। तो मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है कि फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ 8 -8 -27 64 एंड -1 to 5। तो मैंने इसका पार्ट 1 लिखा है सॉल्व। तो सोल्यूशन लिखते हैं इसका। लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ +8, यानी x हमारे पास क्या है, +8 का क्या है, क्यूब रूट है। तो इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो जैसे लिखा जाएगा कि x बराबर है 8 का पावर 1/3। तो पावर 1/3 है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लेंगे क्यूब। तो मैंने यहाँ लिखा है कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या लिया, दोनों तरफ क्या ले लिया, क्यूब ले लिया। इधर भी हमने क्या ले लिया, क्यूब, और इधर भी हमने क्या ले लिया, क्यूब। अब ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास बन गया x की पावर 3 बराबर आ गया हमारे पास 8 के। अब 8 यहाँ पर ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो मेरे पास बच जाएगा x की पावर 3 -8। तो इस पे एक फार्मूला अप्लाई होता है कि a की पावर 3 - b की पावर 3, क्योंकि ये x है, इसको हम लिख सकते हैं कि x की पावर 3, और जो 8 है हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो इसका फार्मूला बनेगा a - b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास बन जाएगा, अगर हम इसको फार्मूले पुट करें तो हमारे पास बन जाएगा x - 2 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो इसको हम अपनी वैल्यूज की जगह पुट करते हैं। तो मैं यहाँ लिख दिया इसको। हम यानी आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो मेरे पास x - 2 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आ गया। अब ये वाली टर्म भी बराबर होगी 0 के, और ये वाली टर्म भी बराबर होगी किसके, 0 के। तो मैंने यहाँ लिखा है आइदर x - 2 बराबर हो गया 0 के, और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 भी बराबर हो गया 0 के। तो इस टर्म को हम सॉल्व करें तो ये यहाँ पर क्या हो रही है, माइनस से उस तरफ जाकर क्या हो जाएगी, प्लस। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 के। ये आ गया हमारे पास एक रूट। बाकी जो 2 रूट हैं वो इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए। तो मैंने लिखा है कि हमारे पास a क्या है 1, b के हमारे पास 2, और c के हमारे पास 4। तो मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है, वो हमारे पास है x बराबर है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2। तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास बन जाएगी -2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो और 4 और 4 मल्टीप्लाई करना हमारे पास क्या बन जाएगा, 16। तो 4 - 16 आ जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -2 प्लस माइनस √-12। तो √-12 को अगर हम कैलकुलेटर पे लिखें तो हमारे पास आएगा -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय √-3। तो अब है ये √-3। तो इसको मैं यहाँ थोड़ा सॉल्व करता हूँ। √-3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय -1। इसके ऊपर मेरे पास होल का क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अब मैं अलग अलग इनका अंडर रूट ले लेता हूँ। 3 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय -1 का क्या हो गया, अंडर रूट। अब जो -1 का अंडर रूट होता है वो हमारे पास होता है आयोटा के बराबर। तो ये आ जाएगा 3 √आयोटा। तो ये हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय आयोटा डिवाइड बाय 2। तो अब हमने ये दफा प्लस में जो, अब पहले हम इसमें से क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। तो मैंने क्या ले लिया, 2 कॉमन। अब आप समझ रहे हैं, हम इस 2 को इस 2 पे से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, हमने क्या करना है, इसको हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ना है। तो जो प्लस वाला है मैंने अलग लिख दिया, ये जो माइनस वाला है मैंने अलग लिख दिया। तो जो ये प्लस वाला जैसे हम क्या नाम देते हैं, ओमेगा का। तो ये 2 इस तरह का इस तरह आ जाएगा, और ये ओमेगा इसकी जगह हम लिख देंगे। और ये जो माइनस वाले को हम नाम देते हैं ओमेगा स्क्वायर का। तो इस यहाँ पर भी 2 इस तरह और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास तीनों के आगे हमारे पास क्यूब रूट आ गए। तो मैंने यहाँ लिखा है कि द क्यूब रूट ऑफ 8 हमारे पास क्या होते हैं, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये थे हमारे पास 8 के क्यूब रूट। आगे हम चलते हैं। तो आगे मैंने इसका 5th पार्ट लिखा है कि मैं इसे सॉल्व करता हूँ। इसमें मैंने क्या किया, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ
125, क्योंकि ये माइनस का था, मैंने कहा चल एक माइनस का सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लेट कर लिया, x बराबर आ गया हमारे पास -1 to 5 का क्या आ गया 1 की पावर 3। ठीक है, तो हमने अब क्या किया, क्योंकि हमने ये पावर ख़त्म करनी है तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्योंकि जब हम क्यूब लेंगे तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसल, इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा क्यूब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स क्यूब बराबर आ जाएगा -1 to 5। तो ये माइनस, ये यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस, दूसरा क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास बन जाएगा एक्स क्यूब +1 to 5। तो इस पे भी हम क्या लगाएंगे प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होते हैं हमारे पास ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो ये अब जो हमारे पास x है ये बन गया x का क्यूब, और जो 1 to 5 है ये हमारे पास क्या बन गया 5 का क्यूब। इस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा x + 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 25। तो इस वैल्यू की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिया। तो ये मैंने अब ये दोनों टर्म्स किसके बराबर हैं 0 के, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आइदर x + 5 बराबर है 0 के, और आइदर x स्क्वायर माइनस 5x + 25 बराबर है 0 के। तो यहाँ पर इसको मैंने अलग अलग लिख दिया। तो अब इसको हम सॉल्व करें तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो दूसरा पे क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास x क्या आ जाएगा -5। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे, तो इस पर भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है, तो इस पर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या बन गया 5 + -5 मल्टीप्लाई बाय -3 अंडर रूट डिवाइड बाय 2। अब -3 को मैंने जैसे पिछले आपको बताया था कि हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। इसी तरह यहाँ पर मैंने क्या कर दिया आइदर कि हम क्या कर देंगे जो माइनस वाला है वो अलग कर लेंगे और प्लस वाला क्या कर लेंगे अलग कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अब मैंने माइनस वाला लिखा है यहाँ पर, तो इसमें से मैंने क्या लिया -5 कॉमन लिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया -1 + अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अच्छा, जो क्वेश्चन होंगे ना माइनस के उसमें हमने -5 यानी माइनस वाली टर्म साथ कॉमन लेनी है, और जो क्वेश्चन जिस तरह हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था अगर होंगे हमारे पास पॉजिटिव तो हमने सिर्फ खाली यानी सिर्फ जो नंबर 2 या सिर्फ कॉमन होगा वही कॉमन लेना है। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये हमारे पास क्या बन गया -2 मल्टीप्लाई बाय -1 + अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाय 2। अब ये टर्म हमारे पास किसके बराबर होती है ओमेगा के, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया -5 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। इसी तरह यहाँ से भी हम क्या लेंगे -5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा डिवाइड बाय 2। तो इस जगह अब हम क्या लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये किसके बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के, तो हमारे पास क्या बन गया -5 ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिखा है कि द क्यूब रूट ऑफ -1 to 5 आर -5 -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने क्या करना है रूट्स फाइंड करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने फाइंड करने थे क्यूब रूट, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमने उसमें फाइंड करना है फोर्थ रूट। लेकिन फोर्थ रूट फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, हमने ये भी प्रूफ करके दिखाना है कि उनका सम क्या होता है 0 होता है। तो हम लेट्स प्रूफ करते हैं अभी। तो मैंने यहाँ लिखा है 16 यानी पार्ट 1 लिखा है, तो लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ 16। जैसे हमने क्यूब रूट में लिखा था लेट x बी द क्यूब रूट, तो यहाँ भी हमने क्या लिखा है ना लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ क्या 16। तो हमारे पास किसके बराबर आ गया x बराबर आ गया 16 की पावर 1/4। तो हम क्या लेंगे टेकिंग पावर ऑफ 4 ऑन बोथ साइड, तो हम पावर लेंगे तो क्योंकि 4 पावर लेंगे ना ये कटिंग पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी कट हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा x की पावर 4 बराबर जाएगा हमारे पास 16 के। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस, तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x की पावर 4 - 16। तो ये x की पावर 4 को मिल सकता हूँ x स्क्वायर का स्क्वायर और 16 को मिल सकता हूँ 4 का स्क्वायर। तो क्योंकि हमने इस पे फार्मूला अप्लाई करने में फार्मूला मैंने नीचे लिखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा अगर हम इसको फार्मूले में अप्लाई करें तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसको हमने क्या कर दिया सॉल्व। लेकिन देखिए अब इस पे हमारे पास दोबारा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमारे पास अगर हम इसको थोड़ा सा तोड़ें तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो ये a है, ये हमारे पास क्या है b, तो इस पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी क्या आ जाएगा एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो हमारे पास
फाइनल आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। तो ये टर्म बराबर आ जाएगी अब 0 के, ये टर्म भी बराबर आ जाएगी 0 के, और ये टर्म भी किसके बराबर आ जाएगी 0 के। तो मैंने यहाँ लिखा है आइदर एक्स स्क्वायर प्लस 4 किसके बराबर आ गया 0 के। ये टर्म यहाँ पर क्या हो रही है प्लस, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास बराबर आ जाएगा -4। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे ऊपर स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि -4 का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट प्लस माइनस। अब -4 का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता था, हमें 4 का स्क्वायर, तो मैं इसे थोड़ा सा तोड़ूँ तो हमारे पास क्या बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय -1। तो हमारे पास यानी 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और -1 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आता है आयोटा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा +-2 आयोटा। अब सेकेंड वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्स प्लस 2 बराबर आ गया 0 के। ये टर्म यहाँ पर क्या हो गया प्लस, तो दूसरे पे जाके आ जाएगी माइनस। और इस तरह हमारे पास जो थर्ड वाली है वो हमारे पास x-2, तो यहाँ पर क्या है माइनस, तो दूसरे पे जाके आ जाएगी प्लस। तो हमारे पास क्या बनेंगे दी फोर्थ रूट ऑफ 16 इस क्या है हमारे पास +2 -2 +2 आयोटा -2 आयोटा। इसका अब हम क्या लेंगे सम, क्योंकि इसलिए हमने कहा था इनका सम भी फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ लिखा देयर सम क्या होगा +2 -2 +2 आयोटा -2 आयोटा। तो इनका जब सम करेंगे सब कट हो जाएंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। तो मैंने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया देयर सम हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट 1। तो अगर हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करें वो भी सेम इस तरह सॉल्व होगा। तो मैंने लिखा कि 625 को हमने क्या करना है फोर्थ रूट फाइंड करना है। तो यहाँ हमने लिखा लेट एक्स बी द फोर्थ रूट ऑफ 625। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा एक्स बराबर आ गया हमारे पास 625 की पावर 1/4। अब पावर 1/4 खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे 4 लेंगे इसकी पावर। जब 4 पावर लेंगे जब 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास x की 4 बराबर आ जाएगी 625। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस, तो दूसरे पे ये क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास x की 4 बराबर आ गया 625। अब इसको भी इस पे भी हम क्या करेंगे फार्मूला अप्लाई, क्योंकि अब इसको हम थोड़ा तोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -25 का स्क्वायर। क्योंकि अब इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है ए स्क्वायर -b स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो ये टर्म हमारे पास एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में आएगी, तो बस हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर -25 और एक्स स्क्वायर +25, यहाँ पर स्क्वायर आएगा। तो इसको अगर हम दोबारा फार्मूला अप्लाई करें तो हम बन जाएगा हमारे पास एक्स +5 और एक्स -5, क्योंकि हमारे पास 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे आइदर एक्स स्क्वायर +25 बराबर आ गया 0 के, और एक्स +5 बराबर आ गया 0 के, और एक्स -5 बराबर आ गया 0 के। अब ये टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो दूसरे पे जाके हो जाएगी माइनस, तो हमारे पास एक्स के बराबर आ जाएगा -25 के। तो दोस्तों हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास एक्स बराबर आएगा प्लस माइनस माइनस अंडर रूट -25। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आयोटा। तो हमारे पास क्या बन गया +-5 आयोटा। अब सेकंड वैल्यू को सॉल्व करें तो ये टर्म हमारे पास यहाँ पर क्या हो रही है 5 के यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस, तो दूसरे पे क्या हो जाएगा माइनस। एंड थर्ड वैल्यू सॉल्व करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो हमारे पास ये दूसरे पे क्या हो जाएगी प्लस। तो हमारे पास क्या रूट्स बन जाएंगे दी फोर्थ रूट ऑफ 625 फिर हमारे पास क्या होगा 5 -5 +5 आयोटा -5 आयोटा। अब अगेन हम इसका क्या लेंगे सम लेंगे, तो सम लेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर हम फोर्थ रूट का सम ले तो हमारे पास हमेशा क्या आएगा 0 आंसर आएगा। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इफ 1 + ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कि फर्ज कर लीजिए कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या है यूनिटी के क्या है क्यूब रूट हैं। तो शो करके दिखाएंगे 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n बराबर होगा 3 के, वेयर n क्या है हमारे पास मल्टीपल है 3 का। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, के फर्स्ट कर लीजिए कि हमारे पास ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है हमारे पास यूनिटी के क्या हैं क्यूब रूट्स हैं। तो मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिखता हूँ कि हमारे पास ओमेगा क्यूब क्या होगा हमारे पास 1 होगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या होगा यूज़ होगा, तो आप ये बात याद रखें। तो आगे चलते हैं कि आगे उसने कहा था कि ये n क्या है मल्टीपल है 3 का। तो मैं यहाँ लिखता हूँ
सो n इज इक्वल टू 3k, क्योंकि मल्टीपल है हमारे पास 3 का। क्योंकि कोई भी चीज़ जब मल्टीपल होती है ना तो उसके साथ हम एक कांस्टेंट के लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ कि हमारे पास 6 है, 6 मल्टीपल है 3 का, तो इसको हम इससे लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पर हमारे पास के क्या है, 2 है। तो मैंने लिख दिया कि n जब मल्टीपल है तो n बराबर हो गया हमारे पास 3k के। तो हम अपने जो हमने प्रूफ करना है वो लिखते हैं। सो हमारे पास हमने जो गिवन है हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। तो हम इन सबको n थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हमने प्रूफ करना है सब 3 के बराबर है। अगर मैं लिखूँ ओमेगा की पावर n, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब ओमेगा की पावर n की जगह बन सकता हूँ ओमेगा की पावर 3k, और इसको मैं आगे फर्दर तोड़ूँ तो मैं सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई k। अब मैंने आपको बताया कि ओमेगा की पावर 3 हमारे पास क्या होती है, 1 के बराबर। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 की पावर k, और 1 की जो भी पावर हो आंसर हमेशा क्या आएगा हमारे पास 1। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर हमारे पास 1 की पावर 100 भी हो तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसी तरह हम आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास ओमेगा की पावर 2n है, इसको मिल सकता हूँ ओमेगा की पावर 2n, एन की जगह मिलता हूँ 3k। ये बन जाएगा मेरे पास ओमेगा की पावर 6k। तो 6k को मिल सकता हूँ कि ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2k। अब अगेन ओमेगा की पावर 3 की जगह मिल सकता हूँ 1, और 1 की पावर 2k। तो इस तरह अगर 1 की पावर 2k भी होगी हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यानी हमारे पास जो अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास ये जो ओमेगा की पावर n है इसका आंसर भी क्या आ गया 1, और ओमेगा की पावर 2n का आंसर भी क्या आ गया 1। तो यहाँ लिखता हूँ मैं पुट वैल्यू ऑफ ओमेगा की पावर n एंड ओमेगा की पावर 2n। तो पुट करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस, यहाँ मैं लिखता हूँ ओमेगा की पावर n, थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, ओमेगा की पावर 2n बराबर हो गया हमारे पास 3 के। तो वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस 1, क्योंकि इसकी पावर भी हमारे पास, इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या है 1 नहीं है, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या है 1 नहीं है। इन सबको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1 प्लस 1 तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 3, और हमने बराबर करना था 3 के। तो हमारे पास यहाँ क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो सिर्फ सिंपल सी बात थी कि हमने यहाँ पर ये प्रूफ करके ध्यान दिया कि ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n हमारे पास किसके बराबर होगा, 3 के। तो यहीं तक आपका ये प्रूफ था, और ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि इवेल्युएट, हमने वैल्यूज निकालनी है। हमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है कि -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2 की पावर 7 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 की पावर डिवाइड बाई 2 की पावर 7। अब मैंने यहाँ पर कुछ इसके रूल्स लिखे हैं, आप वो याद कर लें कि हमारे पास ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2। ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2, एंड ओमेगा क्यूब बराबर होता है हमारे पास 1 के। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास 0 के, क्योंकि ये हमारे पास इन क्वेश्चन में क्या होंगे, यूज़ होंगे। तो ये हमारे पास बनती है ओमेगा, और ये बनती है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सोल्यूशन। अगेन क्वेश्चन लिखते हैं -1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 7 प्लस -1 माइनस अंडर रूट 3 की डिवाइड बाई 2 की पावर आगे 7। तो इसी जगह मैं लिखूंगा ओमेगा, और इसी जगह मैं लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, मिलेगा ओमेगा 7 प्लस ओमेगा 14। तो अगर अब हमें इन्हें ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक डाउन हमें इन्हें 3 की पावर में करना है। तो ये 3 की पावर में नहीं आ सकते, तो पहले हम इन्हें ब्रेक डाउन करेंगे ओमेगा एंड 6 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा 12। अब ये ब्रेक डाउन हो सका है 3 की पावर में, वैसे हम 3 की पावर में ब्रेक डाउन करते हैं। तो हमारे पास बचने का ओमेगा की पावर 3 की पावर अगेन 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 3 की पावर क्या आ गया हमारे पास 4। अब ओमेगा हमारे पास क्या होता है 1, तो हमारे पास बन जाएगा ओमेगा डॉट 1 की पावर 2 प्लस
ओमेगा स्केयर 1 की पावर 4। अब 1 की जो मर्जी पावर हो हमारे पास आंसर 1 ही आता है, तो हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। तो अब हम इस थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास ये आइडेंटिटी दी है 1 प्लस ओमेगा स्केयर। तो इसके अगर हम वैल्यूज निकालें इसकी, तो ये टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो उधर जाके आ जाएगी माइनस, तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास -1 के। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या -1। तो ये हमारे पास इस पार्ट का क्या आ गया आंसर। आगे हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट में हमें दिया गया -1 प्लस अंडर रूट -3 की पावर 5 प्लस -1 माइनस अंडर रूट 3 की पावर 5। तो इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये यहाँ पर क्या है डिवाइड, उधर जाके आ जाएगा ये मल्टीप्लाई, तो मेरे पास बचेगा 2 ओमेगा बराबर आ जाएगा मेरे पास -1 प्लस अंडर रूट -3, और इस तरह ये यहाँ पर 2 क्या डिवाइड हो जाएगा क्या मल्टीप्लाई, तो हमारे पास अगेन क्या बन जाएगा 2 ओमेगा के बराबर आ जाएगा हमारे पास -1 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2। अब वैल्यूज पुट करें, अब ये हमारे पास क्या बन जाएगी 2 ओमेगा की पावर 5, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। तो इसे सॉल्व करें तो 2 की पावर 5 हमारे पास होते हैं 32, और ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 5 प्लस ये आ जाएगा 32 ओमेगा की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 10। तो अगर हम इसमें से क्या ले लें ओमेगा, सॉरी 32 कॉमन ले लेते हैं पहले, तो हमारे पास क्या बचेगा ओमेगा 5 प्लस ओमेगा की पावर 10। वैसे हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, हमारे पास बचेगा ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की पावर 3 ओमेगा, क्योंकि हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाएगा 9, तो 9 और एक और हमारे पास क्या हो जाएगी 10। तो इसे हम थोड़ा सा यानी वैल्यूज पुट करते हैं, इसके वजह हमारे पास 1 आ जाएगा और इसकी वजह क्या आ जाएगी हमारे पास 1 बन जाएगी। तो सिंपली ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा यहाँ पर क्या आ जाएगा 32। अब ये हमारे पास किसके बराबर होता है -1 के, तो हमारे पास बन जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाई -1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -32। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि शो करके दिखाओ कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर अप टू सो ऑन 2 की पावर n फैक्टर बराबर है 2 की पावर 2m। तो हमने ये प्रूफ करके दिखाने हैं। तो हमें क्या, मैं अब क्या कर रहा हूँ इन सबको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि हम इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में सॉल्व करें। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया यहाँ पर कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने प्लस वाली को पहले लिख दिया और माइनस वाली को कहाँ लिख दिया बाद में। तो क्या बन गया मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब मैंने यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिखी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होती है 0 के। तो हमने यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फाइंड करने, तो ये टर्म कहाँ चल जाएगी दूसरी तरफ, तो यहाँ प्लस हो जाएगी क्या जाएगी माइनस। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास बराबर आ जाएगा माइनस ओमेगा के। तो यहाँ पर इसकी जो इस टर्म में क्या आएगा माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा ऐसे कैसा है, तो माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, तो ये क्या आएगा -2 ओमेगा। इस तरह हमारे पास सेकंड टर्म को सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। तो इसको भी हम क्या करते हैं प्लस वाली को पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा और डॉट ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो हमारा क्या बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसी तरह यहाँ पर हमने क्या करनी है 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा क्या जाएगा माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अगर माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो ये क्या आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। अब हम तीसरी वाली को सॉल्व करते हैं, तो ये क्या है हमारे पास 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा की पावर 8। तो हम प्लस वाली को पहले लिख लेते हैं, तो ये 8 है तो हमने लिख दिया ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा की पावर 2, और आगे हमारे पास 4 है तो हमने लिख दिया ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा। अब हमारे पास जो ओमेगा की पावर 6 है ये भी हमारे पास 1 के बराबर होगी, और जो ओमेगा की पावर क्यूब है ये भी हमारे पास क्या होगी 1 के बराबर होगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब अगेन हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है माइनस ओमेगा के, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो ये क्या बनेगा -2 ओमेगा। और इस तरह जब हम फोर्थ वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर।
अभी हम 4 वैल्यूज़ इनकी जगह अपनी अपनी वैल्यू की जगह पुट करते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास -2 ओमेगा मल्टीप्लाई बाय -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा मल्टीप्लाई बाय -2 ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n फैक्टर। अब 2n फैक्टर हम यहाँ समझते हैं। पहले मैं फैक्टर की थोड़ा लिख देता हूँ। अब मेरे पास 4 है फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का, ठीक है। अगर 8 है हमारे पास फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का, ठीक है। अब कितने फैक्टर बने हमारे पास? 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या होंगे 4n फैक्टर। अगर मैं इसे बनाना चाहूँ 2n फैक्टर तो मैं क्या करूँगा, ये 2 क्या कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। तो अभी हमारे पास क्या बन जाएगा 2n फैक्टर। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2n है तो इसे हम n बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, इन 2 ख़त्म कर देंगे, 2 बना देंगे। तो मैंने इसे 1 बना दिया इन दोनों को मिला के, और इसको क्या बना दिया, दूसरा बना दिया। अब हमारे पास ये क्या बन गया n फैक्टर, क्योंकि पहले हमारे पास थी 4, अब हमारे पास क्या बन गई, 2 फैक्टर बन गए, एक ये वाला फैक्टर और एक ये वाला फैक्टर। अब हम इस फैक्टर को हल करते हैं तो ये बन गया माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास +2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या बन गया ओमेगा क्यूब। और इस तरह ये भी हमारे पास क्या बन गया 4 ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 1, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आती है 1। तो ये क्या बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 अप टू सो ऑन। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इस 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो ये अप टू सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। अब देखना 2 की पावर कितनी टाइम है, n टाइम। तो हम इसे हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय n। क्योंकि देखें ना, अब ये हमारे पास एक 2 की पावर 2 है, 2 2 की पावर 2 है, और 3 2 की पावर क्या है 2 है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये है 2 की पावर 6। अब हमने कैसे लिखा है, मैं इसे थोड़ा तोड़ के लिखूँ। हमने इसे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 कितने हैं, क्योंकि हमारे पास 3 कितने थे, 3 थे। तो मैंने 2 की पावर 6 को तोड़ के लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, क्योंकि अब हमारे पास n क्या था 3। तो n क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो इस वजह से मैंने जितनी वैल्यूज़ होंगी उतनी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास n वैल्यूज़ हैं, तो हमने क्या कर दिया 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दिया n। और ये हमारे पास क्या था, यहाँ पर राइट हैंड साइड थी, और ये हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी